दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। कुछ दिनों की चुप्पी के बाद एक बार फिर से भाजपा जजपा गठबंधन को लेकर अटकलबाजी तेज हो गई है। शांत झील में एक बार फिर ढेला फेंकने का काम किया है हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने विधानसभा चुनाव का जिक्र किए बिना यह स्पष्ट कर दिया है भाजपा हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। देव के इतना कहने के बाद यह तो पूरी तरह स्पष्ट है कि कम से कम लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी जजप्पा के लिए कोई सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल है और दुष्यंत चौटाला भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से सीधे संपर्कों के बल पर लोकसभा चुनाव में भी कुछ पाने का प्रयास करेंगे, मगर अपनी जीती हुई सीटों में से भाजपा शायद ही जजपा को कुछ दे पाए। बिप्लब देब अगर कुछ कह रहे हैं तो उनके अपने मायने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना कैप्टन की अनुमति या उनकी इच्छा के देव इस तरह बार बार बाउंसर फेंक रहे हों। अगर देव जननायक जनता पार्टी पर बाउंसर फेंक रहे हैं तो जाहिर है इसके पीछे कैप्टन यानी भाजपा हाईकमान की ही रणनीति होगी। बस देखने वाली बात यह है कि बिप्लब के तीर जजपा को घायल कर रहे हैं या फिर भविष्य में नूरा कुश्ती की पटकथा लिखी जा रही है। कहीं यह तो नहीं कि बिप्लब के कंधों पर बंदूक रखकर भाजपा अपनी जूनियर पार्टनर जजपा को सीधे यह संदेश दे रही हो कि लोकसभा में आप गठबंधन की बात भूल जाइए। हालांकि एक संभावना यह भी बताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने पार्टनर से 1 या 2 ऐसे चेहरे मांग सकती है जो कमल निशान पर मैदान में उतरने के लिए तैयार हों। मगर राजनीति के जानकारों की माने तो भाजपा को फायदा उसी सूरत में है जब सामने एक और कांग्रेसी योद्धा भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें ललकार रहे हों और दूसरी ओर इनेलो नेता ओपी चौटाला और अभय चौटाला पिता पुत्र की जोड़ी उन पर वार कर रही हो। इसी तरह जजपा के युवा नेता दुष्यंत चौटाला और उनके भाई भी अपना अलग मोर्चा खोलकर भाजपा के सामने मैदान में हों। माना भूपेंद्र हुड्डा की ताकत इनमें सबसे अधिक है, मगर भाजपा के गणित के अनुसार तो चौधरी देवीलाल की विचारधारा से निकले जजपा व इनेलो उसकी बजाय हुड्डा को ही नुकसान पहुंचाएंगे। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो भाजपा को अकेले चलो बैसाखी छोड़ो के अपने पुराने नारे पर अमल करने में फायदा ही फायदा नजर आ रहा है। जजपा के लिए बस उम्मीद की एक ही किरण है, केंद्रीय नेतृत्व से निकटता और एनडीए का हिस्सा होना। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा यह नहीं चाहेगी कि देश में ऐसा संदेश जाए कि कमल दल वाले अपने जूनियर पार्टनर को बीच मझधार में छोड़ रहे हैं। वैसे हम यहाँ बता दें कि जजपा इस समय जमीनी स्तर पर जिस तरह संगठन खड़ा कर रही है वह भाजपा के पन्ना प्रमुखों से कम नहीं है, बूथ स्तर पर किए जा रहे प्रयास से कम नहीं है। पार्टी बूथ स्तर तक भाजपा की तरह पूरी तरह टीम गठित कर चुकी है। राजनीतिक गणित कहता है जिसके पास टीम होती है वह कभी घाटे में नहीं रहता। अपवाद और लहर की बात अलग है। संभव है लोकसभा चुनाव के बाद आज के पार्टनर कल नूरा कुश्ती खेलते नजर आएं। अगर ऐसा हो तो चौंकेगा नहीं। एक बात और कहनी है, इन दिनों बिप्लब देब जिस तरह से रूट लेवल तक जाकर पार्टी संगठन की ताकत तोल रहे हैं, इस तरह की योजना बनाई है, उससे बहुत कुछ निकल कर सामने आ रहा है। वह कुछ समय से हरियाणा में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अलग अलग मुलाकात भी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचकर बिप्लब देब का चर्चा करना और इसी तरह केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह और अन्य नेताओं से मिलना इस बात का संकेत है कि बिप्लब टीम मोदी, टीम मनोहर और टीम धनखड़ के बीच ऐसा समन्वय कराएंगे जिससे भाजपा लोकसभा में पहले की तरह और विधानसभा में पहले से बेहतर प्रदर्शन कर सके। कांग्रेस की चुनौती कठिन है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि अब हम विपक्ष नहीं विकल्प बनने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी इस बार खास बनने के लिए पूरा पसीना बहा रही है। देखना यह है कि जजप्पा इस पूरे खेल में कहां टिक पाएगी और कौन किसका गणित बिगाड़कर खुद को 45+ पहुंचा पाएगा। समय इसका जवाब देगा। धन्यवाद।